नेतन्याहू के हालिया बयान में पाकिस्तान का जिक्र, कतर पर हमला और खित्ते में बढ़ता खतरा। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिश की शुरुआत है? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, दुनिया की सियासत में बाज़ बयानात महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल की समत का तयन कर देते हैं। दुनिया भर में गुज़श्ता चंद घंटों से अमेरिका में 9/11 के 24 बरस मुकम्मल होने पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का जारी एक वीडियो पैगाम ज़ेर बहस है और इसी तनाज़ुर में कतर पर इस्राईली हमले का जवाब पेश किया गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस 2 मिनट के बयान में 2 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र, उसामा बिन लादेन का हवाला और अफगानिस्तान का हवाला, ये सब कुछ मिलकर इस बयान को एक नॉर्मल सियासी बयान से कहीं ज्यादा खतरनाक बयान बनाता है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने वही किया जो अमेरिका ने किया था। उसने अफगानिस्तान में अल-कायदा के दहशतगर्दों का पीछा किया और फिर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को मार डाला। ये अल्फाज बहुत सोचे समझे हैं। ये सिर्फ कतर पर हमले का जवाब देने के लिए नहीं कहे गए, बल्कि एक बयानिया बनाने के लिए कि इसराइल के पास भी वही हक है जो अमेरिका ने अपने लिए रखा था। लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर था और इसराइल एक खित्ते का जारे मुल्क। अमेरिका के इक़दाम से दुनिया पहले ही जल रही है। अब अगर इसराइल भी इस फार्मूले पर चले तो पूरा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया जल उठेगा। कतर ने फौरी जवाब दिया कि नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि हमास का दफ्तर कतर में इसराइल और अमेरिका की दरखास्त पर ही कायम हुआ था ताकि साजिश की कोशिश में आसानी हो। यानी कतर को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना सरासर धोखा है। यह उस वादे की खिलाफ वर्जी है जिस पर अमेरिका और इसराइल खुद मुत्तफिक थे। अब सवाल यह है कि अगर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डा अल अबीद मौजूद है, वहां इसराइल हमला कर सकता है, तो क्या वाकई ट्रंप और अमेरिकी इंतजामिया लाइल्म थे, या फिर यह सब कुछ एक तयशुदा खेल का हिस्सा है? यहां असल खतरा हमारे लिए है, पाकिस्तान के लिए। नेतन्याहू ने जो जुमला कहा ना कि दहशतगर्दों को हमारे हवाले करो वरना हम कार्रवाई करेंगे, यही फार्मूला कल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। याद रखें, पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं, एक एटमी ताकत है, एक मुनज़्ज़म फौज है, एक पूरी तारीख है। लेकिन जब बड़े इत्तेहाद आपके खिलाफ साजिश करें तो ताकतवर भी दबाव में आ जाता है। यह बात भी फरामोश न कीजिए कि पाकिस्तान पहले ही आलमी मीडिया पर अक्सर दहशतगर्दी के बयानी के साथ जोड़ा जाता है। क्या यह जमीन हमवार नहीं की जा रही कि इसराइल अपने हमलों को कल पाकिस्तान पर भी दबाव का जवाब बना ले? अभी मई 2025 में पाक भारत जंग का तजुर्बा दुनिया ने देखा। भारत और इसराइल को शदीद शिकस्त हुई, लेकिन यहूद और हनूद बदले की आग में अब तक धमकियां भी दे रहे हैं और जल भी रहे हैं। जब एक तरफ भारत बदले की बात करे, दूसरी तरफ इसराइल पाकिस्तान को निशाने पर रखे और तीसरी तरफ अमेरिका अपने वादात के लिए सब कुछ नजरअंदाज कर दे, तो खित्ते में आग भड़कने के इम्कान बढ़ जाते हैं। आज हमें साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका, भारत, इसराइल एक ठोस मुनज़्ज़म गठजोड़ बना चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को कमजोर करना और पाक चीन ताल्लुकात को तोड़ना। याद रखें, पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक सिर्फ दोस्ती नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चाहे वो सी पैक हो या फौजी तावन, ये इत्तेहाद दुनिया के बड़े ताकतवर ब्लॉक्स के लिए एक चैलेंज है और उसी को तोड़ने के लिए कभी भारत का सहारा लिया जाता है, कभी अफगानिस्तान के नाम पर दबाव डाला जाता है और अब इसराइल के जरिए नई महादराई खड़ी की जा रही है। ये कोई नई बात नहीं, ये वही पुराना ड्रामा है जो अमेरिका बार बार दोहराता है। पहले किसी मुल्क को मुज़ाकरात और उनकी बातों में उलझाओ, फिर अचानक उस पर हमला कर दो। यही हुआ इराक के साथ, यही हुआ लीबिया के साथ और यही फार्मूला अब खित्ते पर आजमाया जा रहा है। फर्क यह है कि अब अमेरिका अकेला नहीं,
اس کے ساتھ بھارت اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کرے؟ کیا ہم صرف خطرے کا انتظار کریں یا ابھی سے اپنی حکمت عملی طے کریں؟ سب سے پہلے ہمیں چین کے ساتھ بنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، نہ صرف فوجی سطح پر بلکہ سیاسی اور اقتصادی سطح پر بھی۔ CDR کو دوبارہ فعال کرنا ہوگا تاکہ خطے کے ممالک دوسرے سے جڑے اور سارک کو زندہ کریں، چاہے بھارت شامل ہو یا نہ ہو، چین کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ برکس میں شمولیت کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط بلاک کا حصہ بنے، اور سب سے بڑھ کر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے جال میں پھنسنے سے بچا جائے۔ یاد رکھیں، پاکستان قطر نہیں اور اسرائیل امریکہ نہیں۔ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی خود مختاری کو بچانا ہوگا، اور دشمن کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہے گی۔ اسی میں ہماری بقا ہے۔